नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं कुबोटा कंपनी का MU5502 2025 मॉडल ट्रैक्टर है। किसान भाइयों, ये आज हम इसके जानकारी आपको देंगे किसान भाइयों कि 2025 में कंपनी ने इसमें क्या क्या न्यू अपडेट किए हैं ट्रैक्टर में। तो आइए ट्रैक्टर की जानकारी शुरू करते हैं किसान भाइयों। जुड़े रहिए वीडियो के साथ। बहुत ही अच्छे अपडेट किए हैं किसान के लिए कंपनी ने इस बार। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रंट एक्सल से ही शुरू कर लेते हैं किसान भाइयों। तो बहुत ही हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल मिलता है किसान भाइयों आपको इस ट्रैक्टर में। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा खासा और मजबूत फ्रंट एक्सल है इसका। ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलता है इसमें आपको। और जो फ्रंट का चूल्हा है किसान भाइयों, वो तो आप देख ही सकते हैं, कुबोटा कंपनी शुरू से ही बहुत अच्छे से मजबूती से देती है इसको। और आगे के टायरों की बात कर लें तो किसान भाइयों 6, 50, 20 के बड़े टायर मिलते हैं। देख सकते हैं आप। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप 7, 50, 16 के भी टायर ले सकते हैं, जो थोड़े से चौड़े ज़्यादा होते हैं। दोनों ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं। और इसमें आपको 4 व्हील और 2 व्हील दोनों का ऑप्शन है किसान भाइयों। 4x4 ट्रैक्टर भी आता है MU5502 में, और ये 2 व्हील ड्राइव है। सबसे पहले इसके जो स्टिकर और ब्रांडिंग की गई है उसके बारे में आपको मैं बता दूं किसान भाइयों। तो ये है कुबोटा, जो कि जापान की कंपनी है और जापान की ही इस ट्रैक्टर में सारी टेक्नोलॉजी है। 5502 मॉडल नंबर है, ECDIS। ये इंजन की टेक्नोलॉजी है किसान भाइयों, जिसमें कि DI तो सारे इंजन आते ही हैं 50 HP से नीचे, लेकिन ये ECDI है। 4 वाल्व सिस्टम है किसान भाइयों इसमें। हर पिस्टन के ऊपर 2 वाल्व इनटेक के हैं और 2 वाल्व आउटलेट के हैं, जिसमें कि टोटल 4 वाल्व लगे हुए हैं एक पिस्टन के ऊपर। 4 सिलेंडर ये ट्रैक्टर है किसान भाइयों। और हर पिस्टन के ऊपर अगर 4 वाल्व हैं तो लगभग 16 वाल्व का ये ट्रैक्टर है किसान भाइयों। और जैसे कि आपको पता है कि जो पिस्टन के ऊपर जो नोज़ल होती हैं, इंजेक्टर होते हैं स्प्रे करने के लिए डीजल, तो वो ऐसे टेढ़े दिए होते हैं किसान भाइयों, ऐसे टेढ़े लगभग 80 डिग्री के कोण पर। तो इसमें जो इंजेक्टर हैं किसान भाइयों, वो पूरे 90 डिग्री के कोण पर दिए गए हैं। पिस्टन के ऊपर सीधी स्प्रे करते हैं ये बिल्कुल, जो कि पिस्टन के ऊपर अच्छे से फुफार होती है चारों तरफ डीजल की, जिससे कि डीजल की खपत और जो उसकी बर्निंग पावर है वो बहुत ही अच्छे से निकल के आती है। बहुत ही अच्छी खासी पावर जनरेट करता है पिस्टन। और 4 सिलेंडर ये ट्रैक्टर है किसान भाइयों। और इधर की तरफ अगर देखें तो 5 साल और 5000 घंटे की आपको इसमें ट्रैक्टर की वारंटी मिलती है किसान भाइयों। पोम्पा लिफ्ट 2025 में आपको इसमें पोम्पा लिफ्ट मिलती है किसान भाइयों। 12+4 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है किसान भाइयों। सिंक्रो मैश, फुल्ली सिंक्रो मैश इसमें आपको गेयर मिलते हैं किसान भाइयों। हाई लो मीडियम ट्रैक्टर है ये। तो आइए किसान भाइयों, आपको ट्रैक्टर की शो खोल के इंजन दिखाते हैं। लॉक खोलने के बाद शो अपने आप ही ऊपर उठ जाती है किसान भाइयों। सिंगल हाइड्रोलिक ये मिलता है आपको पंप शो उठाने के लिए। बहुत ही अच्छा खासा इसमें आपको वेंटिलेशन मिलता है किसान भाइयों आगे से ट्रैक्टर, ताकि गर्म की कोई दिक्कत नहीं आती ट्रैक्टर में। आपको ड्राई एयर फिल्टर मिलता है किसान भाइयों। ये कूलेंट रिजर्वर बोतल मिलती है रेडिएटर में कूलेंट के लेवल को वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। आगे की तरफ आपको जाली मिलती है किसान भाइयों, जो कि आप यहाँ से लॉक खोल के इसको निकाल के साफ़ कर सकते हैं। रेडिएटर के आगे डायरेक्टली कोई कचरा नहीं लगता है। छोटी सी बैटरी मिलती है किसान भाइयों। 80 एम्पेयर की ये बैटरी है, लेकिन ये देखने में छोटी सी है। बहुत ही अच्छी खासी पावरफुल बैटरी है ये, देख सकते हैं आप। इसमें आपको अंदर की तरफ ही फ्यूल टैंक मिलता है किसान भाइयों। 65 लीटर का ये फ्यूल टैंक है।
फाइबर का फ्यूल टैंक है। आइए इंजन की तरफ आपको लेके चलते हैं किसान भाइयों। 4 सिलेंडर 2434 सीसी का इसमें आपको पूरा इंजन मिलता है किसान भाइयों, टर्बो चार्जर के साथ। टर्बो इसकी दूसरी साइड है। इधर आपको ये कुबोटा का खुद का ही डिज़ाइंड पंप मिलता है किसान भाइयों। ना तो ये रूटर पंप है, ना ही इनलाइन पंप है, ये कुबोटा का खुद का डिज़ाइन है पंप का। 4 सिलेंडर इंजन है ये किसान भाइयों, देख सकते हैं आप। और इसमें इंजन काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का मिलता है किसान भाइयों। अगर आप यहाँ टी से अगर इसका डीजल बंद कर देंगे तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा, जिससे कि पंप का हवा लेने का और ये सारी चीज़ों की दिक्कत सॉल्व हो जाती है। आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आती किसान भाइयों। अगर ट्रैक्टर बाई चांस हवा ले भी जाए या टंकी में डीजल ख़त्म हो भी जाए तो ट्रैक्टर पहले ही बंद हो जाएगा। ये वाटर बॉडी और ये सारी चीज़ें खाली नहीं करेगा। ये आपको वाटर सेपरेटर मिलता है किसान भाइयों। इंजन ऑयल फिल्टर यहाँ पे मिलता है किसान भाइयों आपको। अगर किसान भाइयों आपका ट्रैक्टर बाई चांस अगर आपका जो आपने सेल्फ देते रहे या थोड़ा सा धक्का करने से अगर आपका ट्रैक्टर बिल्कुल मतलब हवा ले भी गया है तो आपने ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना किसान भाइयों। ये एक छोटा सा नट है, इसको खोल लेना है। इसको खोल के और ट्रैक्टर की सेल्फ देनी है। 1-2 सेल्फ देने के बाद ट्रैक्टर अपने आप ही ऑटोमेटिकली दोबारा डीजल उठा लेगा। और बाद में डीजल उठाने के बाद जब आपकी ट्रैक्टर की आवाज़ नॉर्मल हो जाए तो इस बटन को नट को दोबारा टाइट कर देना है। इसमें कोई वो पंप मारने वाला सिस्टम नहीं है किसान भाइयों कि पंप मार के डीजल को उठाया जाता है, वो इसमें कोई सिस्टम नहीं है। आइए दूसरी साइड इंजन के लेके चलते हैं आपको। टर्बो चार्जर इसमें आपको मिलता है किसान भाइयों। बहुत ही छोटा सा टर्बो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बूस्ट देता है किसान भाइयों। ये बहुत ही ज़्यादा पावर जनरेट करता है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल ही छोटा सा है पर अच्छी खासी बूस्ट देता है किसान भाइयों ये ट्रैक्टर को, देख सकते हैं आप। अंदर इसके कैटालिटिक कन्वर्टर मिलता है जो कि आवाज़ को साइलेंट करता है, ट्रैक्टर की वाइब्रेशन फ्री करता है। ये इसका छोटा सा सेल्फ है किसान भाइयों। ये इंजन किसान भाइयों 4 वॉल्व टेक्नोलॉजी होने की वजह से और इंजेक्टर इसके बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर होने की वजह से ये मोटरसाइकिल की बैटरी से भी इंजन स्टार्ट हो जाता है। इतना ये साइलेंटली और सॉफ्टली स्टार्ट होता है इंजन इसका ट्रैक्टर का। और सबसे बढ़िया चीज़ किसान भाइयों मुझे ये लगी इस ट्रैक्टर की कि आपको अगर कोई भी चीज़ नॉर्मल मेंटेनेंस का काम करवाना है तो आपको कोई अलग से चीज़ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे अगर आपको ये फैन बेल्ट टूट जाती है या कुछ भी होता है तो आपने बस ये आगे के 4 नट खोलने हैं और ये फैन बेल्ट डल जाएगी। अच्छा खासा खुली जगह मिलती है मेंटेनेंस करने के लिए ट्रैक्टर की, देख सकते हैं आप। नीचे से देखें तो यहाँ पे आपको गियर बॉक्स का फिल्टर मिलता है, गियर बॉक्स के ऑयल का। इसमें आपको पावर स्टीयरिंग का और गियर बॉक्स का ऑयल सेम ही मिलता है, अलग अलग नहीं है। अगर इंजन एचपी की बात करें तो 2434 सीसी का इसका इंजन है किसान भाइयों। और लगभग कापी में ये 49.5 एचपी आता है। लेकिन जो इस ट्रैक्टर की पावर लगाने का तरीका है और वो सारी चीज़ें हैं जो ये बूस्ट जनरेट करता है, टॉर्क जनरेट करता है, वो लगभग एक 55 एचपी के ट्रैक्टर बराबर टॉर्क जनरेट करता है किसान भाइयों। आप इससे 55 एचपी के ट्रैक्टर का पूरा काम ले सकते हैं। ये इसकी प्लेट है किसान भाइयों, देख सकते हैं आप। सबसे कम एसएसपी मिलती है किसान भाइयों इसमें आपको 235 ग्राम पर किलोवाट की। और लगभग देखें तो 44 एचपी की इसमें आपको 44 या 43 एचपी की 2200 जनरेटर आरपीएम पर आपको इसकी पीटीओ मिलते हैं 540 चक्कर। जो इसका बड़ा चेंज है किसान भाइयों वो इसकी लिफ्ट में है, पोम्पा लिफ्ट। आइए उसके बारे में आपको बताते हैं पीछे चल के ट्रैक्टर के। अगर पीछे के टायरों की बात करें तो किसान भाइयों इसमें आपको 16, 9, 28 के पीछे के टायर मिलते हैं। बड़ा टायर साइज़ है, मजबूत फेंडर मिलते हैं किसान भाइयों। और सबसे पहले अगर फेंडरों की ही बात कर लें किसान भाइयों मडगार्ड की, तो आप देख सकते हैं कि पूरी कंपनी ने इस बार पटिशन बना के इस ट्रैक्टर में और फिर मडगार्ड को लगाया गया है।
जिसमें कि गलने की, गलावट की कोई भी समस्या नहीं आती है, देख सकते हैं आप। और मिट्टी वगैरह भी नहीं रुकती है यहाँ पे। अगर आपका ट्रैक्टर मड वगैरह में या पडलिंग करते टाइम भी चलता है तो भी मिट्टी यहाँ नहीं रुकती है, अच्छे से सफाई हो जाती है ट्रैक्टर की। और ट्रैक्टर में आपको 4 पिलर दिए गए हैं मडगार्ड को मजबूती देने के लिए। ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी किसान भाइयों। सभी कंपनियों को ये चीज़ में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मडगार्ड गलने की बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है किसानों को। अगर इसके पीछे की तरफ बात करें तो किसान भाइयों फाइबर का टूल बॉक्स मिलता है आपको। ये नंबर प्लेट की जगह है, रिफ्लेक्टर, बैक लाइट मिलती है। और अगर आपको पिछले हिस्से की बात करें किसान भाइयों ट्रैक्टर के, तो प्लेंट्री ड्राइव इसमें आपको बहुत ही मजबूत हैवी ड्यूटी बैक एक्सल मिलता है किसान भाइयों, देख सकते हैं आप, बहुत ही मजबूती से दिया गया है। बैकग्राउंड की जो आवाज़ें आ रही हैं किसान भाइयों, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। ये इसका पीटीओ है, 2200 आरपीएम पर पीटीओ के 540 चक्कर आपको मिल जाते हैं किसान भाइयों। ये पीटीओ का गियर है किसान भाइयों। आगे की तरफ आपको रिवर्स पीटीओ मिलता है डायरेक्टली, और पीछे की तरफ आपको 540 स्टैंडर्ड आरपीएम मिलते हैं किसान भाइयों पीटीओ के। इसमें एक और ऑप्शन आता है जिसमें आपको पीछे की तरफ 540 और आगे की तरफ 540 इकोनॉमिक्स यानी कि 750 चक्कर वाला वो ऑप्शन भी मिलता है। उसमें आपको रिवर्स पीटीओ नहीं मिलती है। हैवी ड्यूटी लिफ्ट मिलती है, लोअर लिंक, लगभग 22 क्विंटल की, 2200 केजी की इसमें आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है। ये टेलीस्कोपिक आपको लॉक सिस्टम मिलता है लिंकों में। टॉप लिंक मिलती है बहुत ही अच्छी मजबूत। 3 पॉइंट के सेंसिंग के पॉइंट आते हैं किसान भाइयों। और ये है किसान भाइयों 2025 में जो सबसे बड़ा अपडेट किया है, पोम्पा लिफ्ट। पहले इसमें आपको मीटा की लिफ्ट मिलती थी किसान भाइयों, पर कंपनी ने इस बार इसमें आपको खुद की डिज़ाइन कुबोटा की पोम्पा लिफ्ट दी है, जिसमें कि पोम्पा, पोम का मतलब है उठाना और पा का मतलब है नीचे गिराना लिफ्ट को, जो कि जापानीज़ वर्ड है, उसका मतलब है किसान भाइयों। और इसमें आपको यहाँ पर मिलता है पोम्पा लीवर, जिससे कि आप लिफ्ट को ऊपर और नीचे उठा गिरा सकते हैं। ये आपके नॉर्मल कंट्रोल और पोजीशन लीवर और ड्राफ्ट लीवर हैं, जिनको आप एक बार सेट कर सकते हैं और उसके बाद में आपको लिफ्ट उठाने गिराने का काम इस लीवर से ही कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान कर दिया है किसान के लिए कंपनी ने। बहुत ही ज़रूरत थी इस फीचर की, बहुत ही कम ट्रैक्टरों में आता है ये फीचर। ये इसकी पैर वाली रेस है किसान भाइयों, बहुत ही सॉफ्ट। ऑयल मस्ट मल्टी डिस्क ब्रेक मिलते हैं किसान भाइयों, जो कि सस्पेंडेड दिए गए हैं आपको, बहुत ही सॉफ्ट है। सस्पेंडेड क्लच मिलता है। तो आइए किसान भाइयों आपको ट्रैक्टर के ऊपर लेके चलते हैं। सिंगल स्टेप चढ़ने के लिए मिलता है ट्रैक्टर के ऊपर। बहुत ही अच्छा और खुला डुला प्लेटफॉर्म है किसान भाइयों। जैसे कि आपको पता ही कुबोटा का प्लेटफॉर्म शुरू से ही बहुत कंफर्टेबल मिलता है। और 4 वे एडजस्टेबल सीट मिलती है किसान भाइयों, जिसमें कि आगे पीछे और ऊपर नीचे सीट को आप कर सकते हैं। नीचे की तरफ लीवर है। डिलक्स सीट मिलती है किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी खासी और खुली डुली। और जो इसके गियर हैं किसान भाइयों, इस तरफ आपको हाई, लो, मीडियम और रिवर्स गियर मिलता है, जो कि सिंक्रो शटल का भी काम करता है। और इस तरफ आपको 1 2 3 4 गियर मिलते हैं। फुल्ली सिंक्रो मैश गियर बॉक्स है किसान भाइयों। और आपको अगर इस ट्रैक्टर की कुबोटा की गियर की टेक्नोलॉजी दिखाऊं तो किसान भाइयों ये देखिए आप, अलग ही सिस्टम से इसमें आपको दिया गया है बाहर की तरफ ही। और यहाँ पे आपको ग्रीसिंग पॉइंट भी दिए गए हैं। जैसे कि आपको ध्यान ही होगा कि कुछ कंपनियों में आपको कुछ टाइम चलने के बाद गियर में हार्डनेस आ जाती है, गियर बहुत ही ज़ोर लगा कर डलते हैं क्योंकि उनमें कोई ग्रीसिंग पॉइंट नहीं होते। तो इसमें आपको ग्रीसिंग पॉइंट मिलते हैं किसान भाइयों। आप जिन इसको ग्रीस करते रहें टाइम टू टाइम, तो ये गियर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे, जैसे कि बिल्कुल नए ट्रैक्टर के होते हैं। साइड शिफ्ट गियर बॉक्स है।
ये इंडिपेंडेंट पीसीओ क्लच मिलता है किसान भाइयों, देख सकते हैं आप, बहुत ही सॉफ्ट है ये भी। और ये है मेन बदलाव किसान भाइयों, ये है पंपा लीवर। आपको इम्प्लीमेंट को ज़मीन से जितना ही ऊपर उठाना है उतने पर ये लीवर सेट हो जाता है। अगर आपको 2 उंगल उठाना है तो 2 उंगल ज़मीन से ऊपर उठ जाएगा, अगर 1 फुट उठाना है तो 1 फुट उठ जाएगा। उस हिसाब से आप इसकी मदद से लीवर को सेट कर सकते हैं कि कितना उठाना है इम्प्लीमेंट को ऊपर। ये इसका ड्राफ्ट लीवर है, ये इसका पोजीशन लीवर है किसान भाइयों। इनको आपने बांध देना है, लॉक कर देना है, उसके बाद सिर्फ इससे ही इम्प्लीमेंट को ऊपर नीचे करते रहना है। पूरा दिन आपको बहुत ही अच्छी खासी सहूलियत रहेगी, लीवर को ऊपर नीचे हाथों से उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक इस लीवर से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं ट्रैक्टर को। आइए किसान भाइयों, आपको ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाते हैं। बहुत ही अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का इंजन है इस ट्रैक्टर का। डिजिटल मीटर मिलता है इसमें किसान भाइयों आपको।